dear students, welcome to the CBSE कोडिंग क्लासेस। गाइस मैं उपासना सरीन आप लोगों के लिए ये जो CBSE कोडिंग क्लासेस जो आप देख रहे हैं, जितनी भी CBSE में जो CBSE का सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत 6 क्लास के बच्चों के लिए ये कोडिंग क्लासेस चल रही हैं। आज गाइस मैं आपको सबसे पहले चैप्टर का पहला टॉपिक करवाऊंगी और प्लीज गाइस जो भी बच्चे हम लोगों के साथ पहली बार जुड़े हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जरूर देखिएगा। 6, 7 से लेके पूरा 12th क्लास तक के बच्चों के लिए स्पेशली अभी इस समय हम 6 क्लास के बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में आप लोग हर चैप्टर के साथ साथ डेली जरूर देखें। रेगुलर बेस पे आप लोगों को वीडियो डेली सुबह मिलेंगी और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए मिलाते हैं आपको कोडिंग के साथ। तो मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों जो भी 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो गाइस सबसे पहले नॉलेज इज पावर एंड इफ यू डोंट नो, नो यू नो। क्या मतलब है इसका? मतलब आप जो भी नॉलेज ले रहे हैं, दिस इज योर पावर। आज हमारा भारत अगर कोडिंग सीख के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है और भारत की पॉपुलेशन तो वैसे ही आज 135 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, तो सोचिए अगले 10 साल में भारत कितना आगे हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? तो इसीलिए कहा जाता है, चाहे आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, B.R. अम्बेडकर जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, ठीक है, उन्होंने जितने भी बैकवर्ड सेक्शन के लोग हैं सभी को ऊपर उठाया। तो कैसे उठाया? बिकॉज ऑफ द नॉलेज इज पावर। चाहे B.R. अम्बेडकर ले लीजिए, गांधी जी ले लीजिए, नेहरू ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ले लीजिए या APJ अब्दुल कलाम ले लीजिए। गाइस इतिहास भरा हुआ है हमारे शूरवीरों से। तो इसीलिए जितने भी हमारी यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट कोट है, द नॉलेज इज पावर। भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो जितने भी यंग जनरेशन है उसका नॉलेजेबल होना बहुत जरूरी है। तो आइए अब आपका कोडिंग के वर्ल्ड में स्वागत है। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 और एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। हम लोगों का जो ये YouTube चैनल है, YouTube चैनल का नाम है CBSE कोडिंग क्लासेस। गाइस इसका मतलब है हम लोग फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास के ही कोडिंग की क्लासेस को। तो इससे आप लोगों का स्कूल का सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जितने भी बिगनर्स हैं, अब कोई ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है उसको कोडिंग नहीं आ रही है, टीचर नहीं है तो हम कोडिंग नहीं सीख पाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के हो, प्राइवेट स्कूल के हो या फिर इसके अलावा आपके अंदर इंटरेस्ट है कि भाई मुझे कोडिंग सीखनी है, तो गाइस आप लोग स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। बट हमारा फोकस क्या है? सिर्फ और सिर्फ CBSE। और CBSE के साथ साथ हम लोग अलग से स्पेशल ट्यूटोरियल्स भी देंगे जिसमें आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे। C लैंग्वेज हम लोग आपको पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे करके दिखाएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिकल बेस से पता चलेगा कि कोडिंग कैसे हो रही है, पॉइंटर का यूज कैसे हो रहा है। पर अभी ये सब क्या है, आपको डर लग जाएगा। तो इसीलिए अभी मैं इन भारी भारी वर्ड्स को नहीं बोलती हूँ और अपने लेक्चर को आगे प्रोसीड करती हूँ। तो इंट्रोडक्शन टू द कोडिंग चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 CBSE बोर्ड। तो गाइस ये जो हमारा चैप्टर है, सबसे पहले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कोडिंग क्या है। कोडिंग क्या है, ठीक है, कोडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू कोडिंग देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर में क्या समझने में मिला। अब इसी चैप्टर के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है CBSE की बुक में ट्रैफिक लाइट का, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कोडिंग क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगी, बट पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपको पढ़ना है, तब जाके आपका ये टॉपिक खत्म होगा, चैप्टर 1, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग की क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कोडिंग का यूज हो रहा है डे टू डे लाइफ में। मतलब आज गवर्नमेंट अगर 6 क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखा रही है तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। तो बच्चे को शुरू से ही पता होना चाहिए क्या पर्पस है, क्यों की जा रही है कोडिंग, कहाँ पे हम अपने आसपास में कहाँ कोडिंग का यूज देखते हैं, और इसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ये क्विज टाइम अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, ठीक है बच्चे, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इस क्विज को खुद बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे, और हाँ एक चीज और है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और
ये बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि गाइस हम लोग ये चाहते हैं कि आपका प्यार और सपोर्ट मिले, क्योंकि अभी जो हमारा सीबीएसई कोडिंग क्लासेस है चंद मात्र इसे 5-6 दिन ही हुए हैं। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे ये जो हमारा सीबीएसई कोडिंग क्लासेस का जो ये फैमिली है, परिवार है, ये अधिक से अधिक संख्या में बढ़ सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सबसे पहला है कोड क्या है, किसे कहते हैं कोडिंग। ठीक है, और नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब देखिए सबसे पहली चीज क्या है, लाइक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कोडिंग। बच्चे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कोडिंग का मतलब क्या है? अब हमारे आसपास में हमें कोडिंग कहाँ दिखती है, मतलब कोडिंग का यूसेज कहाँ होता है। बच्चे आप लोग घड़ियां पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, आप लोग वॉचेस पहनते हैं। ठीक है, वॉचेस में यूज होता है, वॉचेस में यूज होता है। इसके अलावा आपका ये स्मार्टफोन्स हो गए। ठीक है, स्मार्टफोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स में यूज होता है। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जो आपका डिजिटल बोर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी चिप लगी हुई है, यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर भी कोडिंग है। ठीक है, अब ये देखिए मैं टच करते ही चीजें इतनी लिख रही हूँ, इसे रफ कर रही हूँ, तो ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम्ड है, उस हिसाब से इसमें भी वर्क हो रहा है। तो बच्चे हम लोग, आपको याद है पबजी वगैरह खेलते हो, पबजी खेलते थे, अब तो बैन हो चुका है। हाँ, तो ये पबजी क्या, ये भी कोडिंग से चलती थी, पूरी प्रोग्रामिंग होती है उसमें। ठीक है, ताकि आपको रियल वर्ल्ड से मिलवाया जाए। ठीक है बच्चे, और इसका डेली लाइफ पे इम्पैक्ट क्या होता है? इसका डेली लाइफ पे इम्पैक्ट ये, अब हम मशीन्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कोडिंग से अब हम मशीन्स की तरफ बढ़ते आ रहे हैं, हमारा काम आसान हो गया है। ह्यूमन बीइंग इंस्ट्रक्शन देता है, मशीन उस काम को कर देती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब कंप्यूटर साइंस में क्या है कोडिंग, इसको अब हम देखते हैं। ठीक है, ओके, कंप्यूटर साइंस में क्या है इसको हम एक बार देखते हैं। ठीक है बच्चे, सो इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है ट्रैफिक लाइट का। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि बच्चे आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट तो देखी होगी, मम्मी पापा के साथ आप लोग जाते होंगे घूमने के लिए, बर्गर पिज्जा खाने के लिए रेस्टोरेंट में। हाँ, तो आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है पापा जी घर से निकले और सीधा चलाते जा रहे हैं, सीधा गाड़ी चलाते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो बच्चे आप लोगों ने ये लाइट्स वगैरह देखी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि जो ये लाइट्स है, ग्रीन, येलो, रेड लाइट है, इसका एक इंटरवल होता है, मानते हो कि नहीं? एक इंटरवल होता है, थोड़ी देर। अब कई बार ट्रैफिक लाइट खराब होती है तो आपने देखा होगा कि पुलिस वाले अंकल जो होते हैं वो कहते हैं आप रुको आप चलो, आप रुको आप चलो, ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो वो ह्यूमन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पर इतना बड़ा इंडिया है, इतने सारे ट्रैफिक पुलिस वाले तो नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, ऐसे डिवाइस को बनाया गया है जिससे ह्यूमन की जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, तो ये जो ग्रीन रेड है, इसके रेगुलर इंटरवल पे क्या बच्चे जरूरत हुई है, प्रोग्रामिंग की जरूरत हुई है। और ये प्रोग्रामिंग क्या है, ये प्रोग्रामिंग है आपकी कोडिंग। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ट्रैफिक लाइट है, ये ट्रैफिक लाइट जो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। ठीक है, अच्छा ट्रैफिक लाइट जो है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, इसका इंटरवल, और इसका एक प्रॉपर इंटरवल होता है। अब इससे क्या होता है, आपकी रोड्स कंजेशन वगैरह एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करता है। ठीक है ना, और देखिए लाइफ कितनी आसान हो गई है। सोचिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर 2 मिनट के लिए ट्रैफिक लाइट नहीं है ट्रैफिक लाइट, कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई सामने से आ रहा है, और फिर एकदम से सब कंजेशन में पड़ गए हैं, सब रुक गए हैं, सुबह से लेके शाम तक अपने घर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं। एग्री और नॉट? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो ट्रैफिक लाइट है ये आपको एक्सीडेंट से बचाती है और इसी के साथ साथ भीड़ भाड़ होने से बचाती है, कंजेशन से बचाती है।
ठीक है। तो एक तरह से आपको ये समझ में आए, जो बच्चे अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कि हम जो ट्रैफिक लाइट देखते हैं, क्योंकि ये हर बच्चा देखता है, सुबह स्कूल जब आप जाते हैं, पापा आपको छोड़ने जाते हैं, तो ये रेड लाइट आती है, तो पापा भी आपके बाइक या कार रोकते होंगे, और जब बाइक या कार रोकते हैं तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन पे हो जाते हैं। जैसे ग्रीन सिग्नल आया तो आपने क्या किया, गाड़ी अपनी चलाने लग गए। रेड सिग्नल आया तो गाड़ी आपने रोक दी, ठीक है। येलो सिग्नल आया तो आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन से ह्यूमन बीइंग काम करता है, और इसका जो पर्टिकुलर इंटरवल है ये आपकी प्रोग्रामिंग से सेट होता है, ठीक है बच्चे। ये आपकी प्रोग्रामिंग से सेट होता है कि किसका कितना इंटरवल होगा, क्या होगा। ओके गाइस, आई थिंक कि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब थोड़ी सी चीजें और देखते हैं जो कि आप लोगों की सीबीएसई की बुक के अंदर है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एप्लीकेशन है कोडिंग की, और कहाँ कहाँ दिखती है, जिसका आपकी बुक्स में ये जवाब दिया हुआ है कि जैसे आप लोग बच्चे फॉर एग्जांपल के लिए आप डोमिनोज गए हैं, पिज्जा खाने के लिए गए हैं, ठीक है। तो आपने पिज्जा खाया, अब हम सबके पास कैश तो होता नहीं है, पापा क्या करते हैं, पेटीएम करते हैं, हाँ, या गूगल पे। उसके पीछे क्या है, प्रोग्रामिंग है। बारकोड स्कैनर्स जो कि शॉपिंग मॉल में यूज होता है, ठीक है, दैट इज इट्स अ एप्लीकेशन। ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक लाइट, मूवी बुकिंग, बस, ट्रेन, ट्रैफिक टिकट, ऑनलाइन प्रिंटर्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर्स, या वीडियो गेम, एनिमेशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ कोडिंग का यूज होता है। अच्छा, एक चीज और है, आप, ये तो मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई हैं, परंतु इन एप्लीकेशंस के अलावा चाहे आप अपने घर पे बैठे हैं, चाहे आप बाहर हैं, हर जगह आप कोडिंग और प्रोग्रामिंग से ही घिरे हुए हैं। चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप बाहर हैं, ठीक है। तो ये अब आपने देख लिया, घर पे हैं तो आप वॉचेस है, या घर में जो सफाई करने वाला जो वाइपर होता है, ठीक है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, रोबोट्स वगैरह, उनमें पूरी कोडिंग होती है। इवन आपके घर पे आज कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, जिस मोबाइल फ़ोन से आप ये क्लास देख रहे हैं, तो इस मोबाइल फ़ोन में भी प्रोग्रामिंग है, ठीक है बच्चे। तो ये एप्लीकेशंस है क्या, हमारी डे टू डे लाइफ की, ठीक है बच्चे, ये हमारी डे टू डे लाइफ की एप्लीकेशंस है कोडिंग की। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कोडिंग है क्या। चलिए, मैंने आपको अभी तक इतना तो बता दिया कि हमारे पूरी दिनचर्या में, लाइफ में कोडिंग का यूज होता है। एवरीवेयर वी सीन द कोडिंग इज एग्जिस्ट एवरीवेयर, ईदर वी आर लिविंग इन द होम और द आउटसाइड। बट नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज कोडिंग? क्या है कोडिंग? हाँ, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चे, क्या है कोडिंग, व्हाट इज द कोडिंग। सो गाइस, कोडिंग क्या है, देयर आर सो मेनी डेफिनेशन, बट जो आपकी बुक्स में है या जो सीबीएसई के अंदर है, ठीक है, दो डेफिनेशंस आपको दे रही हूँ, इनको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कोडिंग क्या है, कोडिंग एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम, उसका एक फॉर्मेट होता है ग्रामर की तरह, ठीक है, उसका एक सिंटेक्स होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, और फिर आप ह्यूमन बीइंग अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उस तरीके से पर्टिकुलर टास्क को अचीव किया जाता है। जैसे अगर आपने ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम बनाया है, तो आप इंस्ट्रक्शन दोगे इंटरवल का, आप इंस्ट्रक्शन दोगे कलर का, आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि इसमें कितनी बार रोटेशन होगा, ठीक है। तो तब उस तरीके से पूरा प्रॉपर एक सिंटेक्स बनता है, फिर जाके वो पूरा प्रोग्राम बनता है। तो दिस इज सो कॉल्ड एज अ कोडिंग। दूसरा डेफिनेशन कहता है, कोडिंग आसान भाषा में क्या है, कंप्यूटर आपकी कमांड लैंग्वेज को समझता है, और फिर उसके बाद जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करता है, मतलब आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस करता है। ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको इतना क्लियर हो गया है कि कोडिंग क्या है,
एक प्रोग्राम है आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, किसी भी काम को आसानी से करना है, जल्दी करना है तो आप कर सकते हैं। ओके गाइस, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो ये कोडिंग डेवलप हुई, ये कोडिंग डेवलप कब कब हुई, कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है, ये भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। आपको अब तक इतना तो समझ में आ गया कि यस, कोडिंग मीन्स अ प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय द ह्यूमन बीइंग and these instruction do work as the instruction is given, then it give the desired result। सही बात की नहीं, तब वो रिजल्ट मिलता है। एंड योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली दैट इंस्ट्रक्शन। अब आपका कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज समझता है ये भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। गाइज, आपका कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, आपका कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, ठीक है। अब ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, डिजिटल लैंग्वेज कहलाती है, जिसको आप आसान भाषा में कह सकते हैं 0 और 1 की भाषा। बाइनरी भाषा क्या है, 0 1 की भाषा है। आज आप 8 9 10 लिखो, आपका कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर समझेगा सिर्फ 0 और 1। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 0 लिखना है तो कंप्यूटर ऐसे भी समझ सकता है या ऐसे भी समझ सकता है, ठीक है, या ऐसे भी समझ सकता है। इज इट क्लियर? अगर मुझे 1 लिखना है तो आपका कंप्यूटर 1 को इस तरीके से समझता है, 2 लिखना है तो आपका कंप्यूटर ऐसे समझता है, 3 लिखना है ऐसे, 4 लिखना है ऐसे, 5 लिखना है ऐसे, 6 लिखना है ऐसे, 7 लिखना है ऐसे। अब आप कहोगे कि मैडम जी ये क्या कर दिया, 0 1 1 0 इधर उधर कर दिया। ये मैं आपको बताऊंगी, ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। मैं एक क्लास आपकी स्पेशल क्लास लूंगी कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स पे, ठीक है। ये मैं स्पेशल क्लास लूंगी आपकी, और इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि डेसिमल क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, बाइनरी से हेक्सा कैसे बनता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पर ये बताई जाएगी स्पेशल क्लास में, अभी इस समय बताना सही नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों की जैसी क्लास चल रही है, आप प्रॉपर वे से अपना पीपीटी देख के नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। जल्दी से स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर उसके बाद समझते हैं इसे। तो अब क्वेश्चन ये आता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, हाउ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप। फर्स्ट इट इज डेवलप, सबसे पहले प्रोग्रामिंग आई सी, ठीक है, सबसे पहली प्रोग्रामिंग आई सी। आज आप 6th क्लास में हो, हमने इंजीनियरिंग किया था, आप तो हमसे बहुत छोटे हो, हाँ, तब भी हमने सी पढ़ी थी, समझ रहे हो। हम बीसीए कर ले तो भी हमें सी पढ़नी है, हम 12th क्लास के बाद कोडिंग सीख रहे हैं तब भी हमें सी पढ़नी है। सी सबको पढ़नी होती है, क्यों पढ़नी होती है, क्योंकि सी एक फंडामेंटल लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे अब एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हम इंडियंस हैं, मान लो कल को मेरे प्यारे बच्चों आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, जर्मन आपको ऐसी नहीं आएगी, जर्मन के लिए फंडामेंटल क्या है, इंग्लिश। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तभी आप जर्मन अच्छे से सीख सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है आप जर्मन कभी नहीं सीख सकते हो अच्छे से। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल इंग्लिश है, आप समझ रहे हो। सो इसी तरीके से आप, अच्छा अब एक कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम सी ना सीखे सीधा जावा सीख लें, तो देखो यार ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, परंतु ये है कि अब इतने सारे स्टूडेंट हैं, हर बच्चे की एबिलिटी अलग अलग होती है। कई बच्चे सीख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सीख सकते, सीख सकते हो, परंतु सी क्या है, आपको एक बेस प्रोवाइड करती है। सी और सी प्लस प्लस का आप ये कह सकते हैं 75 से 80% तक इसका सिंटैक्स सेम है, समझ रहे हो, सिंटैक्स आपको सेम मिलेंगे। अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख ली है तो आपका दूसरे के लिए फंडामेंटल तैयार हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले सी बनी डेनिस रिच्ची के द्वारा 1972 में। देखिए हम 1972 की चीजें अभी भी पढ़ रहे हैं, और आज क्या अगले 10 साल तक जो भी बच्चा कोडिंग सीखने आएगा तब भी उसे पहले सी सीखनी पड़ेगी, सिखाते हैं ताकि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। और इसीलिए आपके सीबीएसई बोर्ड भी सबसे पहले सी को प्रेफर करता है।
फिर मेरे प्यारे बच्चों बेल लैबोरेटरीज ने 1980 में C++ को डेवलप किया, ठीक है। फिर जेम्स ने माइक्रो सिस्टम में सन माइक्रो सिस्टम में जावा डेवलप हुई 1995 में। कई बच्चे हैं जो जावा से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है, बट डरने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई कोडिंग क्लासेस में सब सिखाया जाएगा, बस आप लोगों को एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस चैनल को। नाउ द नेक्स्ट इज पाइथन। पाइथन 1991 में डेवलप हुआ, ठीक है, दैट इज क्रिएटेड बाय द गिडो वन रोसम। ओके बच्चा, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। ओके गाइस, डन। चलिए, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई है कि सी का फाउंडेशन, सी का डेवलपमेंट कैसे हो, C++ अब कैसे है, लैंग्वेज सिंटैक्स वगैरह वो सब आपको आगे की वीडियोस में पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, यस, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कोई भी कोडिंग होती है, कोडिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, उसमें प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप कैसे देते हैं, वो सिंटेक्स के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो आपको सिंटेक्स भी बताया जाएगा। देखिए लिखा हुआ है ना, सिंटेक्स क्या है, सेट ऑफ रूल है जिसके थ्रू, जिसके जैसे आप प्रोग्राम को, कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं क्या, पाइथन, सी हैश, जावास्क्रिप्ट, जावा, ठीक है। कई सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है, पर कुछ कुछ सुनने में आता है पाइथन, सी हैश। तो चलिए आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं, कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है। जावा, पाइथन बैकएंड में यूज होती है। आपका मोबाइल है, मोबाइल के बैकएंड में किस तरीके से काम होता है, फ्रंट में तो आपको स्क्रीन दिख रही है, और बैकएंड में भी तो काम हो रहा है, ठीक है। चलिए बाद में सब पढ़ाएंगे आपको, अभी तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट चैप्टर है। जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, .NET, C++, HTML, CSS, एंगुलर, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट जेएस, ये सब क्या है, ये सारी की सारी आपकी कोडिंग की लैंग्वेजेस है। तो बच्चे ये लैंग्वेजेस, बच्चों को पता क्या होता है, 2-4 लैंग्वेज बस पता होती है, बट बच्चे ये सारी की सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि जब आप फ्यूचर में, अगर कोई प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहा है, तो आज मार्केट में जब आप जाएंगे, MNCs में जाएंगे, तो बच्चे आप लोगों को इन लैंग्वेजेस का यूज होता है, ठीक है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, तो आप लोगों के लिए ये सबसे पहला चैप्टर था, ठीक है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि कोडिंग क्या है। कोडिंग का यूज एक ट्रैफिक लाइट के एग्जांपल से बताया गया है। हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद हम लोगों ने देखा कि क्या इसका डे टू डे लाइफ में है, फिर हमने कंपैरिजन भी किया। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें अभी तक हमने सीखी हैं, ठीक है। और वन मोर थिंग गाइस, देखिए आज हम अपने YouTube चैनल की बात करें तो YouTube चैनल जो है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन द अब्रॉड, ठीक है। तो आप लोग भी इसे अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा इस चैनल को, ठीक है। एंड देयर आर सो मेनी स्टूडेंट बट ऑफलाइन स्टूडेंट, दीज आर द ऑफलाइन स्टूडेंट्स who are very happy with us or in the application। और ये आपके बच्चे क्विज है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये क्विज है, इनके आंसर्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। इनके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे तो मैं आपको बताऊंगी, सीबीएसई कोडिंग क्लासेस से आपको पता चलेगा कि यस, ये जो पर्टिकुलर मैंने आंसर दिया है, ये आंसर सही है या गलत है। मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा, तब आपको बताया जाएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर है। और जब आपकी नेक्स्ट डे डेली वीडियो लेक्चर डलेगा, डेली क्विज होगा, डेली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर उसके बाद डेली आपका जवाब दिया जाएगा ये सही है या नहीं है। और उसके बाद सैटरडे या संडे आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है बच्चे। और इसी के साथ साथ मैं उपासना सरीन आप लोगों का थैंक यू करती हूँ। और गाइस प्लीज आप लोग जरूर सपोर्ट करिएगा
सब्सक्राइब करिएगा हमारे YouTube चैनल को, ठीक है, ताकि हमारा जो ये परिवार है आप लोगों के प्यार से और आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं इजाज़त मांगना चाहती हूँ। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।